नमस्कार दोस्तों। कितनी बड़ी पथरी आपके शरीर से, किडनी से बिना ऑपरेशन के द्वारा खुद ब खुद या दवाइयों के द्वारा निकल सकती है। चलिए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र राव, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आपको कमर में दर्द उठा, आप डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में मालूम चला कि आपकी किडनी में या किडनी से निकलने वाले मूत्र मार्ग में पथरी फंसी है। अब हर आदमी ऑपरेशन से बचना चाहता है। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए, कोई दवा दे दीजिए, पर मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। आप बताइए कि ये पथरी कैसे निकल सकती है। इसी विषय में आज चर्चा करें। ऐसे हर पेशेंट को मेरा एक सुझाव है कि अल्ट्रासाउंड से बेहतर एक इन्वेस्टिगेशन है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। ये सीटी स्कैन आपको ज़्यादा जानकारी देता है एक अल्ट्रासाउंड के कंपैरिजन में, जैसे कि स्टोन की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, क्या वो किडनी में है या किडनी से निकल के ट्यूब में यूरेटर में फंस गया है, और उसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है। अधिकतर हमने पाया है कि अल्ट्रासाउंड जो बताता है स्टोन का साइज़ एवं नंबर ज़्यादा बताता है। तो अगर आपका अल्ट्रासाउंड बता रहा है 8 या 9 मिलीमीटर की पथरी है, तो सीटी स्कैन में मालूम चला कि 4 या 5 मिलीमीटर की ही पथरी। दूसरा, सीटी स्कैन हमें ये भी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये कितना हार्ड स्टोन है। अब आते हैं, बात करते हैं कि कितने मिलीमीटर की स्टोन्स हम दवाइयों के द्वारा या वेट करके कोशिश कर सकते हैं कि खुद ब खुद बिना ऑपरेशन के निकल जाए। मोटा मोटी जो एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा लगता है कि 8 से 9 मिलीमीटर से ऊपर की पथरी अपने आप नहीं निकलती है। 80% टाइम्स इनमें सर्जरी करनी पड़ती है, पर 7 मिलीमीटर से कम की पथरी 80% टाइम्स खुद ब खुद निकल जाती है। अब इसकी लोकेशन ये अपर यूरेटर में है, ऊपर की तरफ या नीचे, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। हालांकि कुछ पेशेंट्स में बहुत ही जल्दी स्टोन किडनी से निकलकर यूरेटर के ऊपरी हिस्से से और नीचे ब्लैडर तक तुरंत पहुंच जाता है। अब ये यूरेटर की जो लेंथ है ये करीब 25 सेंटीमीटर की होती है एंड ये आपकी किडनी को ब्लैडर से जोड़ता है। जो भी पेशाब किडनी ने बनाया वो पेशाब की थैली तक लाने का काम इसका है। अब ऐसे में अगर पथरी 3 या 4 मिलीमीटर की या 5 मिलीमीटर की है तो उसकी संभावना ज़्यादा है 15 से 20 दिन में, और आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो 7-8 दिन में ही निकल जाए। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टोन का खुद निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड 1 सेंटीमीटर से ऊपर की पथरी में हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते कि आप बहुत ज़्यादा वेट करो। आप ट्रायल कर सकते हो मेडिसिन का कि आप 15-20 दिन आपने लेके देख लिया कि पथरी निकल रही है नहीं, बट आप अपने यूरोलॉजिस्ट के लगातार संपर्क में रहें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट को ऑपरेशन भी नहीं चाहिए, पेशेंट दवाइयाँ खाना चाहता है, पर पेशेंट की अब जिद है कि मुझे दर्द भी ना हो। दर्द होना एक अच्छा साइन है। इसका मतलब आपकी पथरी सरक कर नीचे आ रही है और शरीर के बाहर निकलने को आतुर हो रही है। ऐसे में आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, आपका हाइड्रेशन अच्छा हो, आप पानी टाइम टाइम पे पीते रहें ताकि आपकी किडनी यूरिन बनाए और यूरिन उस किडनी को हल्के हल्के धक्का देते देते नीचे ले आए। याद रखिए ये जो यूरेटर है इसका जो अंदर का डायमीटर है केवल 3 मिलीमीटर का है। अब उसमें पथरी फंसी हुई है 5 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर की। तो ये धीरे धीरे करके ट्यूब चौड़ी होती है जैसे जैसे पत्थर नीचे सरक के आता रहता है, जिसके कारण किडनी में स्वेलिंग दिखती है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। इससे भी मरीज़ घबरा जाता है। पर जब पत्थर निकल जाएगा तो महीना 2 महीने में स्वेलिंग खुद ब खुद कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है हाइड्रेशन के साथ कि आप एक अच्छी दवाइयाँ भी लें जो कि आपको पेन रिलीफ दें। बहुत सारी मेडिसिन आजकल ऐसी हैं जो किडनी के लिए सेफ़ हैं। अधिकतर टाइम पेन किलर्स आर नॉट सेफ फॉर किडनीज। अधिकायत में एक आधी बार आप ले सकते हैं, पर आजकल लेटेस्ट मेडिसिन ऐसी हैं जो किडनी के ऊपर असर नहीं करती है। साथ में हम आपको कुछ मेडिसिन ऐसी देते हैं जो कि यूरेटर को थोड़ा सा डायलेट करती हैं, इस ट्यूब को थोड़ा सा चौड़ा कर दें ताकि पत्थर का नीचे सरक कर आने में मदद मिले। इनको हम अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अगर एक कोई माइल्ड स्टेरॉइड भी दिया जाता है जो आराम से 4 से 5 हफ्ते तक हम दे सकते हैं, और 4 से 5 हफ्ते तक हम वेट कर सकते हैं देखने के लिए कि पथरी निकल रही है या नहीं। अगर 5 हफ्ते बाद भी अगर आपकी स्कैन में या सीटी में या अल्ट्रासाउंड में पथरी की लोकेशन वही है जहाँ थी और नहीं सरक रही है, तो ये इंडिकेशन है सर्जरी कराने का। इसके अलावा और कौन सी इंडिकेशन है जब हम बोलते हैं कि आप सर्जरी कराइए? एक रिलेटिव इंडिकेशन है पेन। अब पेन टॉलरेंस हर पेशेंट की अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत पेन टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ लोग ज़रा भी नहीं कर पाते। पर अगर आपको दिन में 3 से 4 बार इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसके बगैर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा, आपको लगातार उल्टी आए जा रही है, आप लगभग ये है कि आप अस्पताल में गए, इंजेक्शन लगाया, घर वापस आए और फिर जाना पड़ रहा है,
और ऐसा 3-4 दिन इन अ रो लगातार आपको हो रहा है, तो बेटर है कि आप ऑपरेशन करा के, चाहे वो कितनी भी बड़ी पथरी हो, उसको निकलवाएं, क्योंकि एक्सेस ऑफ इंजेक्टेबल पेन किलर्स आपकी किडनी के लिए सेफ नहीं। उससे बेटर है कि सर्जरी करके निकालें। ये एक रिलेटिव इंडिकेशन है, क्योंकि पेन टॉलरेंस जैसे कि मैंने पहले बताया हर एक की अलग है। और कब आपको पथरी निकालने के बारे में सोचना चाहिए, हमने पहले ही बताया कि अगर 5 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, स्टोन अपनी जगह से नहीं हिला है, तो आप सर्जरी की तरफ सोचें। दूसरा, अगर आपको जाड़ा लगकर फीवर आ रहा है और हाई ग्रेड फीवर है 102, 103, जिसमें एंटीबायोटिक्स आपके यूरोलॉजिस्ट ने स्टार्ट करा, उसके बावजूद आपको आराम नहीं आ रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि पथरी जो फंसी हुई है उसने आपकी किडनी में इन्फेक्शन कर दिया है, आप इसकी ऑपरेशन कराएं। तीसरा, अगर आपको पेशाब में बहुत खून आ रहा है, जब आप पेशाब कर रहे हैं लगातार ब्लीडिंग हो रही है और साथ में वो ब्लड के क्लॉट्स भी आपके पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं, जिसके कारण भी आपको फीवर आ सकता है, तो आप ऑपरेशन कराएं। तो ये 3 कंडीशन है जिसमें आपको सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। पर मोटा मोटी 80% to 85% छोटी पथरियाँ 8 मिलीमीटर से नीचे दवाइयों के द्वारा और समय के साथ और ठीक से पानी पीने से आराम से निकल सकती हैं। घबराएं ना। अधिकतर लोग अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की रिपोर्ट जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी किडनी में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 स्वेलिंग है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, उसके कारण घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, अब जल्दी से करो। एंड मैजिक सॉल्यूशंस नहीं है। आप 1 हफ्ता दवा खा के ये एक्सपेक्ट मत करिए कि तुरंत आपकी किडनी से पथरी निकल जाएगी या यूरेटर से। हाँ, चमत्कार कभी भी हो सकता है, पर अधिकतर टाइम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं पथरी को निकलने का। इतना समय आप दीजिए और अपने यूरोलॉजिस्ट के सुझाव पे सीटी स्कैन या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड टाइम टू टाइम रिपीट करके देखते रहें कि पथरी निकल रही है या नहीं निकल रही। तो ये था आज हमारा डिस्कशन, कितनी बड़ी पथरी कैसे निकल सकती है और किन इंडिकेशन में हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए।